हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चैन फैमिली के घर को दिखाया जाता है और एक सेवक आवाज लगाते हुए कहता है यंग मास्टर अब वापस आ चुके हैं। तभी चैनसू के ग्रैंडफादर उससे मिलने के लिए बाहर आते हैं और कहते हैं अरे वाह, मेरा ग्रैंडसन वापस आ गया। चैनसू अपने ग्रैंडपा के पास आता है और वो कहता है हाँ ग्रैंडपा, आपने सही कहा, मैं आ गया। तभी चैनसू के ग्रैंडफादर की नज़र उस लड़की के ऊपर जाती है जो चैनसू के साथ आई होती है और वो उसे देखते हुए कहते हैं मुझे नहीं पता था चैनसू, मैं थोड़े दिन तुमसे नहीं मिलूंगा तो फिर तुम अपने साथ मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो को लाओगे। वैसे तुम्हारी पसंद काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तभी चैनसू कहता है ग्रैंडपा, आप गलत समझ रहे हैं, ये हमारी गेस्ट है, ये हमारे यहाँ रहने के लिए आई हैं, इसीलिए आपको इनके साथ अच्छा बिहेव करना है। उसके ग्रैंडफादर कहते हैं अरे कोई बात नहीं चैनसू, मैं समझ गया तुम्हारे अंदर की बात। तभी चैनसू अपने मन में कहता है अब मैं अपने ग्रैंडपा को कैसे समझाऊं, और तभी वो लड़की उसके ऊपर हंसने लग जाती है। चैनसू उस लड़की से कहता है तुम मेरे घर में सुरक्षित रह सकती हो, यहाँ पर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वो लड़की कहती है ठीक है। इसके बाद हमें चैन फैमिली के चैम्बर को दिखाया जाता है। वहाँ पर चैनसू के ग्रैंडफादर और बाकी के लोग बैठे हुए होते हैं। चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं डीमन प्रजाति बहुत ही ज़्यादा तेज हो गए हैं, हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा। वो लोग किसी भी वक्त ह्यूमन के ऊपर हमला कर सकते हैं और ह्यूमंस और डीमंस की फाइट भी हो सकती है और चैन फैमिली भी बहुत दिनों तक उनसे बच नहीं सकती और वो लोग भी किसी भी वक्त चैन फैमिली के ऊपर हमला कर सकते हैं, इसीलिए चैन फैमिली को चौकन्ना रहना होगा। तभी चैनसू कहता है हाँ आपने सही कहा ग्रैंडपा, मुझे लगता है कि हमें उन फैमिलीज़ के साथ हाथ मिला लेना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ओहदों में बड़ी हो, और हमें बहुत सारे ऐसे रिसोर्स को इकट्ठा करना चाहिए जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन डीमन से आसानी से मुकाबला कर सकें। तभी थर्ड एल्डर कहते हैं हाँ तुमने ठीक कहा चैनसू, वैसे भी जो बड़ी फैमिलीज है वो डीमन से आसानी से मुकाबला कर सकती है, तो हमारा उनसे हाथ मिलाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तभी चैनसू अपनी पोटली निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता है मेरे पास कुछ ट्रीज़र है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और इतना कहते ही वो बहुत सारे ट्रीज़र्स को बाहर निकालने लग जाता है जो उसने हासिल किया होता है। वो ट्रीज़र बहुत ज़्यादा होता है और सारा खाली होने के बाद एल्डर ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और उनमें से एक दूसरे एल्डर कहते हैं ये तो बहुत सारा ट्रीज़र है। चैनसू ट्रीज़र दिखाते हुए कहता है ये सारे ट्रीज़र आप लोग यूज़ कर सकते हैं और जल्दी से ब्रेक थ्रो कर सकते हैं। चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं फैमिली की भलाई के लिए हमें रिट्रीट और अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। वहीं चैनसू अपने मन में कहता है मेरे ग्रैंडपा और बाकी के एल्डर काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, मैं इन लोगों की रक्षा अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे उन लोगों को ब्रेक थ्रो करवाना होगा ताकि वो अभी अपनी रक्षा खुद कर सके, और मुझे खुद भी स्ट्रांग बनना होगा ताकि मैं उतना काबिल हो सकूं जितना कि मैं अपनी फैमिली की रक्षा कर सकूं। स्ट्रांग बनने के बाद ही मैं अपनी फैमिली की कंडीशन को स्टेबल कर सकता हूँ। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। चैनसू उस लड़की के पास आता है और उसके पास आकर वो कहता है तुम्हें मेरे घर में कैसा फील हो रहा है। वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारे घर में काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू वेरी मच मुझे एक सेफ़ एनवायरनमेंट देने के लिए। और वो कहती है तुमने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है तो मुझे तुम्हें कुछ और भी देना चाहिए, और इतना कहते ही वो एक रोल निकाल कर उसे देते हुए कहती है ये मेरी फैमिली के, इसमें कुछ मार्शल आर्ट टेक्निक लिखी हुई है जो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, लेकिन जब तुम इन टेक्निक्स को पढ़ोगे तो सच में तुम्हारे अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी। चैनसू तभी उस रोल को देखते हुए कहता है आर्ट्स ऑफ वॉर। वो लड़की चैनसू से कहती है ह्यूमन रेस की यौन पावर वो डीमन और मॉन्स्टर्स की पावर की तुलना में बहुत ज़्यादा वीक है। ह्यूमन प्रजाति के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान ने मिलिट्री टेक्निक्स को बनाया और उसके अंदर 3 इनविजिबल रिल्म रखे। उन्हीं की वजह से ह्यूमन रेस की शुरुआत हुई और मास्टर्स भी अस्तित्व में आने लगे इमोर्टल वर्ल्ड के अंदर। ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कि वो जो सारी टेक्निक थी वो रिवर में डिसअपेयर हो गई और कभी भी किसी को नहीं मिली, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है। वही रोल इस लड़की के हाथ में है। चैनसू उस रोल को खोल के देखने लग जाता है और देखने के बाद उस लड़की से कहता है इस पेन की इंक तो बहुत ज़्यादा गीली है, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने इसे अभी लिखा हो। तभी वो लड़की कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। चैनसू उस लड़की को देखने लग जाता है और वो अपने मन में कहता है ये कितनी ज़्यादा अजीब बात है, पता नहीं इस लड़की के अंदर कितने और सीक्रेट्स बाकी है। एक सीक्रेट तो यही है कि ये एशियन टाइम की हैंडराइटिंग को समझती है, तभी तो इतनी पुरानी टेक्निक्स को ये इजीली समझ पा रही है। तभी वो लड़की एशियन भाषा को समझते हुए चैनसू को समझाते हुए कहती है जब तुम इस पोजीशन में बैठोगे जिस पोजीशन में ये ड्रैगन फॉर्मेशन बना है, तो फिर तुम्हारी बॉडी 3 गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से कल्टीवेशन कर पाएगी और तुम रीबर्थ हो सकते हो। तभी चैनसू ये सब सुनने के बाद अपने मन में कहता है
मिलिट्री टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा शानदार और पावरफुल है। तभी वो उससे कहता है थैंक यू, तुम मुझे इतना ज़्यादा हेल्प कर रही हो और ये सब कुछ समझा रही हो। तभी वो कहती है अरे कोई बात नहीं, वैसे भी तो तुमने मेरी भी तो हेल्प की है, तुमने मुझे बहुत अच्छा सेफ एनवायरनमेंट दिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चैनसू के घर में से ब्रेक थ्रो वाली एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी चैनसू अपने ग्रैंडफादर और एल्डर्स के पास आता है और वो कहता है एल्डर और ग्रैंडफादर, आप लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, आपने रीबर्थ तक ब्रेक थ्रो कर लिया। तभी ग्रैंडफादर कहते हैं चैनसू ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे तो लग रहा था कि मैं मरते तक इंटेंट रिल्म पे ही रहूंगा। वहीं दूसरे एल्डर कहते हैं हाँ आपने ठीक कहा, अगर तुम हमें रिसोर्स नहीं देते तो हम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाते। तभी चैनसू कहता है ठीक है ग्रैंडफादर, अब मुझे यहाँ से वापस जाना होगा सर, क्योंकि मुझे लगता है कि अब हमारी चैन फैमिली को खतरा नहीं है। तभी चैनसू के ग्रैंडफादर कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, वैसे भी अब हम इतने स्ट्रॉन्ग तो हो ही गए हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शन खुद ही कर सकते हैं, तुम जा सकते हो वापस। और उसके ग्रैंडफादर उसके पास आकर कहते हैं तुम ग्रैंड डॉटर इन लो की भी टेंशन मत करना, मैं उसका ध्यान रखूंगा। तभी चैनसू शर्माते हुए कहता है ग्रैंडफादर क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है चैनसू टियानगू पास पहुंच चुका होता है और वहां पहुंचते ही वो अपने आसपास देखता है, उसे कुछ डीमंस के स्कल्स दिखाई देते हैं और उसे देखकर वो कहता है जहां तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी यहाँ पर 3 सेक्ट के मास्टर्स आए थे, कहीं वो लोग खतरे में तो नहीं, क्योंकि वो लोग तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, क्या पता उनके ऊपर हमला हुआ और वो हमले में मारे जा चुके हों। अचानक से चैनसू को कुछ आवाजें आने लग जाती है। चैनसू कहता है जरूर कोई इस ओर आ रहा है। चैनसू छिप जाता है और दिखाया जाता है उस ओर युन जैन का बेटा आ रहा होता है अपने सैनिकों के साथ। ये सब चैनसू छिपकर देख रहा होता है और उसे देखते हुए अपने मन में कहता है ये तो युन जैन का बेटा है, लेकिन ये डीमन क्लैन के साथ क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डीमन क्लैन के साथ मिल चुका है और ये सारी बातें दुनिया में किसी को भी नहीं पता, ये डीमन क्लैन के साथ मिला हुआ है और इस पे तो मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहा है। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बता आपको वीडियो कैसी लगी। हम जल्द ही मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में।